प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर ये सब सच है, अगर ये सब था, तो आपने आज इस पर क्यों आपत्ति जताई, आज आप इस पर क्यों एक्शन ले रहे हैं? दूसरी तरफ जो सवाल हैं वो तो वैलिड हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं। अब इस चीज को कैसे समझें और कैसे देखें? विपिन भाई, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। और जो चर्चा लगातार हो रही है, जैसे सुरेंद्र भाई ने भी कहा कि 11 साल से इस पर चर्चा हो रही है, 10 साल से चर्चा हो रही है जॉर्ज सोरोस को लेकर। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि सवाल कौन पूछता है और आरोप कौन लगा सकता है। सवाल और आरोप लगाने का अधिकार उन लोगों के पास होता है जो सरकार में नहीं हो। समझे, एक फर्क होता है सरकार में और विपक्ष में, या जो सरकार में नहीं है। विपिन साहब आरोप लगा सकते हैं, विजय त्रिवेदी आरोप लगा सकते हैं, अवधेश जी आरोप लगा सकते हैं, सुरेंद्र जी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो सरकार में है, मैं समझ रहा हूं जितने गंभीर आरोपों की चर्चा अभी हुई है, जो जिस संगठन की बात आप कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हुई, निशिकांत जी ने भी की, संसद में भी हुई, सोनिया जी को सह अध्यक्ष बताया गया, और कश्मीर के साथ, मैं उन आरोपों पर नहीं जा रहा क्योंकि वो आरोप लगे हैं, आरोप की चर्चा हो रही है, संगठन के बारे में भी सबको पता है। जॉर्ज सोरोस को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है, उसके रिश्तों को लेकर भी चर्चा होती रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं ऐसा समझता हूं, कि उस पर आरोप लगाने की बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी ऐसे नेता के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता पर सवाल खड़े करता हो। कश्मीर को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया, मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो है कि नहीं है, लेकिन हैं तो क्यों है वो बाहर? जी ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खिलाफ सरकार ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों एफआईआर, जेल जाने की बात छोड़िए, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करते? ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, ये मसला है भारत सरकार का और भारत का, भारत की अखंडता का। यदि कोई देशद्रोही है, चाहे वो एलओपी हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे जो कह लें आप, क्या उनको हम बाहर रखेंगे? क्या हमें बर्दाश्त है कि कोई देशद्रोही बाहर रहे? तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं ऐसा समझता हूं, कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करना, या जो भी हो, जो ठीक है। विजय शर्मा जी कुछ आंसर करना चाह रहे हैं उनको। देखिए ठीक है। और एक चीज और मैं कहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी, नहीं, एक लाइन और कह देता हूं मैं, फिर शर्मा जी को दे दीजिएगा, कि यदि कांग्रेस को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप गलत है, निराधार हैं, बेसलेस है, तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये मानहानि का मुकदमा करते हैं हम भारत सरकार पर, संबित पात्रा पर, या किसी पर भी, जो भी लोग जिनके खिलाफ वो समझते हैं, वो क्यों नहीं जाते कोर्ट में? चले जाए, मानहानि का मुकदमा, विपिन साहब से क्या लड़ना है? जी ठीक है। विजय शर्मा जी, देखिए, विजय जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, देश के हर नागरिक को अधिकार है सवाल पूछने का। अगर कहीं शंका सुबह होती है, ये भी अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट भग के गए थे ना, वहां से क्लीन चिट होकर आए थे। तो मैं ये कहता हूं, आज सरकार के पास कुछ तथ्य आए हैं, और निश्चित तौर पे ये बातें टीवी चैनल पे बताने की थोड़ी होती है। अपनी जांच एजेंसी कर रही होंगी काम, जांच एजेंसियों को कुछ मिला है तो उन्होंने किया है, पब्लिक डोमेन में आया है वो सब चीज। तो इसमें भ्रम की स्थिति क्यों पाले रखी है कांग्रेस? स्पष्ट करे ना। सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, वो आए मीडिया के सामने बोले दो शब्द कि भाई मेरे पे झूठे आरोप है, मैं कभी इसकी को प्रेसिडेंट नहीं रही। इनका एक प्रवक्ता बोले, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुने जो है इनकी हेड है, उन्होंने भी कहा मुझे नहीं पता कि वो को प्रेसिडेंट है भी कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बातें ऐसी हैं कि जिसका जवाब बनता है। आप जब इस तरह की बातें करोगे, आप उल्हान उमर कौन है, उसके साथ राहुल गांधी जी एलओपी जो है वो नजर आते हैं। तो ऐसे कि भाई हमारे जो है लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारे वहां इंटरवीन कीजिए, यूके और अमेरिका को आप कहते हो, ये बातें कैसी है? कौन कह सकता है ये देश हित में बातें हैं? तो उनका एक्ट एंड कंडक्ट झलकता है, दिखता है। तो ठीक है, मैं अब अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, क्योंकि ये पूरी जो राजपूत साहब आपके पास भी आता हूं, ये जो पूरा मामला है जॉर्ज सोरोस के इर्द गिर्द है। अब जॉर्ज सोरोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विवादों से घिरे हुए हैं। एक लॉबी है या एक हिस्सा है जो उनका समर्थक है, जो मानता है कि भाई बड़े परोपकारी हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी है। और दूसरा हिस्सा है जो ये मानता है, और पूरी दुनिया में मान्यता है, कि भाई इनका काम बिजनेस के साथ साथ कई जगह सरकारों को अस्थिर करना भी है, एजेंडों को चलाना भी है।
क्या माने हम जॉर्ज सोरोस को? अगर इस नजरिए से देखें तो उनके काम कई बार भारत विरोधी भी नजर आते हैं, कोई भी सरकार हो। नहीं बिपिन जी, ऐसा है, उनका काम नहीं है। जॉर्ज सोरोस ने, उनके पुत्र एलेक्स सोरोस ने बाजाब्ता अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि मैं कहाँ कहाँ कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट करता हूँ। जो उनके पीएसी एक है ओपन सोसाइटी के अलावा, वो पॉलिटिकल पार्टियों को ईस्टर्न यूरोप में, बल्कि हम लोगों को बाद में ज़्यादा समझ में आई, जो कम्युनिस्टों के खिलाफ जो दुनिया भर में आंदोलन हुए, खासकर ईस्टर्न यूरोप में, उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने वहाँ उस रूप में प्रोजेक्ट किए थे, स्टडी कराए थे, और फिर वो सब रिपोर्टें आती थी। उसके पीछे बड़ी ताकत रही है। बहुत बार CIA के साथ मिलकर के भी उनकी सोसाइटी ने काम किया है। तो उनका, उसमें उनका अपना लक्ष्य है। हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष हो सकता है। अमेरिका में भी रिपब्लिकन उनके विरोध में रहते हैं, डेमोक्रेट उनके साथ रहते हैं और डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं। तो उनका हेज फंड का काम है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में है। वो जो आपको पूर्वी एशिया में उनकी बड़ी भूमिका रही है समय समय पर। भारत के बारे में उन्होंने बोला भी है, कोई ऐसा छिपा हुआ तो नहीं है। जब हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बाद म्यूनिक जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने भाषण दिया था कि अडानी का ये मामला जो है, इसके बाद अपहेबल होगा भारत में, ये मोदी के विरुद्ध जाएगा। फिर वो भारत में जो उन LGBT बाकी जो कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। देखिए, इस समय मैं जो बार बार कह रहा हूं कि एक दुनिया में एक वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट था, उसके पीछे तो हम उसके विचार से असहमत होते थे, लेकिन उसके पीछे उनकी एक मोरालिटी थी, उनका एक कमिटमेंट होता था दुनिया को बदलने का। अब हिंसा का है हम, लेकिन ये जो जॉर्ज सोरोस टाइप के जो दुनिया में 9 वामपंथी जो ओपन सोसाइटी की बात करते हैं, ये कुछ अजीब टाइप से ये कुछ चीजें तो उनको वहां अच्छी लगती है, उसमें 2-4 चीजें अच्छी भी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो वो LGBT फलाना जिससे प्रभावित होके, और डेमोक्रेट्स ने जो है लड़के को लड़की, लड़के को लड़कियां बना, वो सब भी वो उनके सोसाइटी के हिसाब से और पढ़ाई लिखाई सब कराते हैं। तो $32 अरब का फंड जिसने 79 से दुनिया भर में इसके लिए खर्च कर दिया हो, अब यहां तो लोगों को पागल कहा जाएगा। हमारे यहाँ के लोग तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन वो कर रहा है और फैक्ट है वो। अगर अडानी में जॉर्ज सोरोस का इंटरेस्ट है तो क्यों होगा कि वो बार बार 2-2 बार उसने अपने भाषण में दे दिया। जो OCCRP की बात हो रही है, OCCRP के बारे में है कि ठीक है भाई, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों ने उसको, आप भी नीचे दिखा रहे हैं कि क्या है, एम्स्टर्डम में है, लेकिन आप अगर उनके वेबसाइट पर जाएंगे तो जो वो रिपोर्टें सब है, झूठी रिपोर्ट भी है। जैसे आपने दिखाया कि नहीं दिखाया, ब्राजील ने भारत के यहाँ जो वैक्सीन था उसको वापस कर दिया। और मतलब ये एक क्या कारण है? मतलब मैं तो किसी को देशद्रोही नहीं मानता हूं, लेकिन अगर हमारी भूमिका कुछ ऐसी हो रही है जिसका कोई लाभ उठा रहा है और हमारे कुछ विचार उससे मिलते हैं और उसके आधार पर अगर हमारा कहीं यूज हो रहा है, तो यह गंभीर विषय होता है विचार विमर्श करने का। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ सकती है। बीजेपी के लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं, सोनिया गांधी जी उसकी को चेयरपर्सन लंबे समय से हैं, ऐसा तो आज तो बनी नहीं है। वो फाउंडेशन का वेबसाइट है, वो अपने बारे में बताता है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं दुनिया में, कैसे डायलॉग को बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीर पर हमारा क्या है वो भी बताता है। ये सब बातें सच हैं, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं। अब केवल इसमें यह है कि अडानी को लेकर के जो जॉर्ज सोरोस या उसके लोगों का इंटरेस्ट है, जो बार बार उसको उठा रहा है, क्या हेज फंड को लेकर है, क्या उनका जो फंड का काम दुनिया भर में, उसकी चैलेंज अडानी ने वहां के सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट से जाके किया है, या इस समय जो वर्ल्ड में ग्रीन एनर्जी को लेकर एक फाइट चल रही है जिसमें भारत की ओर से अडानी एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, कहीं उसके खिलाफ है, उसमें हमारे पॉलिटिशियन जो है कहीं उसके पार्ट बन जा रहे हैं। अनेक बातें इसमें उठ रही हैं और वो बातें जो है उसको ठीक से स्टडी होना चाहिए। कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस आरोप लगा सकती है, बीजेपी का तो ठीक है, इतने दिन से है, बीजेपी को पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। जब आपके यहाँ घटना घट जाती है, बार बार ठीक है, तो बार बार टाइम